प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप कितना भी विरोध कर लीजिए, लेकिन जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर कुछ हलचल होती है तो मोदी जी का नाम सामने आ ही जाता है। अब देखिए, मोदी जी इज़राइल गए, वहाँ पर उनको इज़राइल का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया, बड़ी इज्जत हुई वहाँ पर। और ऐसा लग रहा था कि इज़राइल और अमेरिका इंतज़ार कर रहे थे कि मोदी जी जैसे ही इंडिया लौटेंगे वैसे ही ईरान का काम तमाम किया जाएगा। भारत ने भी 5 जनवरी को, 14 जनवरी को और इसके बाद वापस से 28 जनवरी को सभी को, और वहाँ से लौटने के बाद भी इजराइल से ये कहा था कि भैया आप जितने भारतीय हैं ईरान में अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इंडिया लौट आओ। लेकिन ये सुनने वाले तो थे नहीं। अब वहाँ से गुहार लगा रहे हैं कि हमको बचा लो, हमको बचा लो। जब भारत सरकार कह रही थी फिर भी ये नहीं माने। अब आपने देखा वहाँ का जो सुप्रीम लीडर था खामेनेई, उसकी मौत हो चुकी है। उसके परिवार के साथ खामेनेई को लेकर भारत में भी जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लखनऊ में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लोग छाती पीट कर रो रहे हैं जो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, खासकर शिया से। और कश्मीर में भी नारे लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर लगाकर नारे क्या होगा? क्या इजराइल और अमेरिका अपने हमले रोक देगा या इसका कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका का अच्छा दोस्त है, भैया तेल वगैरह सस्ते में देता है। भैया फ्री में तो नहीं देता है ना। खामेनेई जो है, ईरान क्या था? पर्शियन कंट्री थी। वहाँ पर सभी का धर्म परिवर्तन करा दिया, सबको इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया। इतने सालों से वहाँ पर सत्ता पर काबिज था। वो तस्वीर आपको याद है ना, एक छोटी बच्ची किस मासूमियत के साथ, किस मजबूरी के साथ देख रही थी जब इसी खामेनेई ने उसके पिता को सूली पर चढ़ा दिया था। वहाँ पर लड़कियों को मारा गया, काटा गया, सब कुछ किया गया। आज वहाँ पर इजराइल ने जो मिसाइल गिरा है, वहाँ पर स्कूल बच्चियों की मौत हुई है, जो कि बहुत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि जब युद्ध होते हैं तो युद्ध में कुछ चीज़ें देखी नहीं जाती। कौन सी मिसाइल कहाँ पर आकर गिर जाए कुछ नहीं कह सकते। आज भारत और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध चल रहे थे तो पाकिस्तान ने 600 मिसाइलें से ज़्यादा दागी थी, लेकिन वो भारत का S-400 आकाश इतना मजबूत सिस्टम था कि एक भी मिसाइल यहाँ पर नहीं गिरी। हम चैन की नींद सो रहे थे रातों को। और इस वक्त भी जब पूरे गल्फ कंट्रीज़ में हाहाकार मचा हुआ है, इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला किए। ईरान ने जितने भी बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, दुबई, सभी पर हमले कर दिए। लेकिन भारत में देखिए, भारत में होली की तैयारी चल रही है। मोदी जी फीते काट रहे हैं जगह जगह पर जाकर। ये चीज़ें चल रही है। और यहाँ के लोग सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में क्या कह रहे हैं? ममता बनर्जी को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि SIR से ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ने इजराइल से बोलकर ईरान पर हमले करवा दिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि शराब घोटाले में मुझे क्लीन चिट मिल गई, इससे ध्यान हटाने के लिए मीडिया में इसकी चर्चा न हो, इसलिए मोदी जी ने इजराइल और अमेरिका से बोलकर हमले करवा दिए ईरान पर। अभिमिक्तेश्वरानंद के मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए मोदी जी ने ऐसा करवा दिया। कोई कह रहा है उससे ऐसा किया। मतलब एक तरफ ये मोदी का विरोध करते हैं कि मोदी किसी काम का नहीं है, मोदी की विदेश नीति फालतू है। दूसरी तरफ ये खुद ही मानते हैं कि भाई मोदी ही ये सब करवा रहा है। मोदी जैसे ही इजराइल गए और इजराइल से लौट कर आए, इजराइल ने तुरंत हमला कर दिया। मोदी ने ही ये प्लानिंग की होगी, मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया, मोदी को सम्मान दिया। मतलब एक तरफ आप मानते हो कि मोदी किसी काम के नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप मानते हो कि मोदी तो भैया ये हैं, पूरी दुनिया को लेकर चल रहे हैं, पूरी दुनिया की रणनीति कर रहे हैं। उधर ये भी पाकिस्तान भी ये कहता है कि अफगानिस्तान को मदद की जा रही है मोदी के द्वारा, इसलिए वो हमले कर रहा है। देखिए, ईरान का नंबर लग चुका है। आज नहीं तो कल वहाँ के लोगों को मुक्ति मिल ही जाएगी। जो लोग कह रहे हैं कि खामेनेई ने बहुत भला किया, मानवता का ये था वो था, नहीं भैया, उसने वहाँ की आज़ादी छीनी है। आप 50-60 साल पहले ईरान की तस्वीरें देखिए, वहाँ पर औरतें आज़ादी से अपने कपड़े पहनकर घूमती थी। हिजाब पहनने के लिए वहाँ पर औरतों को मारा गया, उनके साथ क्या नहीं किया गया। लेकिन लोगों को लग रहा है कि भैया बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा काम किया। तो जो लोग भुगत रहे हैं वहाँ पर उनको पता है। वहाँ पर तो खुशियाँ मनाई जा रही है ईरान में कि खामेनेई मारा गया, और यहाँ पर लोग छाती पीट कर रो रहे हैं कि खामेनेई मारा गया। ये ऐसी स्थिति पड़ी हुई है, जबकि ईरान से कोई लेना देना नहीं है यहाँ के लोगों का। मुस्लिम है मतलब भाई रोना धोना है, पीटना है। अगला नंबर जानते हैं आप किसका है? तुर्की का, एर्दोगान का। उसी का नंबर है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रहा है।
उधर पाकिस्तान जो है वो छाती पीट कर कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने जो हमले किए ईरान के ऊपर ये बहुत गलत है। भैया जो भीख मांग कर काम चल रहा है तुम्हारा वो भी बंद हो जाएगा, तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और जो लोग कह रहे थे कि भैया दुबई सेफ कंट्री है, जो भारत को छोड़कर जा रहे थे वहाँ पर, अब वही लोग वहाँ से गुहार लगा रहे हैं कि भैया हमें यहाँ से निकाल लो। बहुत से लोग बिजनेस के नाम पर गए हैं कि भारत में बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए हम देश छोड़कर जा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि सेफ कंट्री नहीं है। प्रकाश राज और स्वरा भास्कर जैसे लोग दिन रात भारत को कोसते हैं, मोदी को कोसते हैं, लेकिन भारत छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। जानते हैं कि जाएंगे तो रेल दिए जाएंगे। तो आप सोचिए, ये मोदी की पावर है जो लग रहा है। यूजीसी को भी लेकर मैं अभी आपको एक बात बता देता हूं। ये एक ऐसा खेल है जिस पर मोदी अभी चुप है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति बहुत तगड़ी है। ऐसी राजनीति होगी कि आरक्षण लेने वाले भी खुश हो जाएंगे और जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, जनरल कैटेगरी के लोग, वो भी खुश हो जाएंगे। वो बहुत पावरफुल आदमी है। शुरुआत में आप उसका विरोध करोगे कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। भैया चेस का गेम जब होता है ना, शतरंज का, तो उसमें चालें ना 10 कदम आगे तक सोची जाती है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये करूँगा तो वो होगा। और यहाँ पर लोग यूट्यूब पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर अब विदेश नीति के एक्सपर्ट बन गए हैं, युद्ध के एक्सपर्ट बन गए हैं कि मोदी को ऐसा मिसाइल दागना चाहिए, वैसा मिसाइल दागना चाहिए। ठीक वैसे जैसे क्रिकेट का मैच चलता है तो अरे सचिन को ऐसा मारना चाहिए था, धोनी को ऐसा मारना चाहिए था, विराट कोहली ने ये क्या कर दिया। जो वहाँ खड़ा होता है उसको पता है उसको क्या करना है। खुद कभी ज़िंदगी में बल्ला नहीं पकड़ा होगा, खुद घर की जिम्मेदारी नहीं संभलती है। बीवी से झगड़ा हो जाए तो बीवी के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन मोदी को ऐसे युद्ध लड़ना चाहिए, मोदी को वैसे युद्ध लड़ना चाहिए। मैं अभी भी लिख कर बोल रहा हूँ, यूजीसी को लेकर आप बिंदास रहिए। SC ST OBC जनरल कैटेगरी सब कोई खुश होने वाला है। ऐसा डिसीजन आने वाला है ना कि हर कोई खुश होने वाला है। कोई विरोध भी नहीं करेगा और कोई इसके अगेंस्ट भी नहीं जाने वाला है, और ना कोई पक्ष में बात करेगा ना कोई विपक्ष में बात करेगा। तो देखिए, एक वीडियो में इतनी सारी बातें हो गई। तो ये है मोदी की ताकत।